अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो अगेन गोल्ड ने नाना नाना करते करते 2440 से ऊपर की क्लोजिंग दिखा दी। गोल्ड प्राइसेस की जो शुरुआत हुई थी $2390 के आसपास से। 2386 $2388 के आसपास से गोल्ड प्राइसेस की शुरुआत हुई थी मंडे को। बट ज़बरदस्त तेज़ी आई बिकॉज फेडरल रिजर्व चेयरमैन ने जो है क्लियर कर दिया है कि सितंबर में अब रेट कट होना ऑलमोस्ट बिटवीन द वर्ड्स, अगर आप पढ़ोगे तो बिटवीन द वर्ड्स में उन्होंने कह दिया है कि सितंबर में पहला रेट कट होगा। ऑप्टिमाइज मार्केट है पूरी की पूरी। वेडनेसडे को जब फेडरल रिजर्व का डिसीजन आया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि हाँ अब रेट कट होने वाला है, तब $2420 के आसपास गोल्ड प्राइसेस चल रहे थे। उसके बाद फ्राइडे को तकरीबन 2475 के आसपास चला गया था। ऑलमोस्ट आप देखोगे चार्ट पे, अभी हम चार्ट पे जाएंगे तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ब्रेक करने वाला था, बट ऑल टाइम हाई से नीचे आ गया। नीचे आने की 2-3 वजहें थी। एक तो अगर आप फॉरेक्स मार्केट को फॉलो करते हो तो येन और डॉलर का जो ट्रेड स्प्रेड था वो आप देख रहे होगे, तो वो ज़बरदस्त गिर गया है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो निकल चुके हैं। उसके बाद सेकेंडली जो है ईरान और इजराइल का जो टेंशन चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल और ईरान के टेंशन की वजह से ट्रेडर्स ने जो है बुक प्रॉफिट किए। दे प्रेफर्ड नॉट टू होल्ड द पोजीशन बिकॉज ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास गोल्ड प्राइसेस चल रहे हैं। दे प्रेफर्ड टू बुक द प्रॉफिट। सेकेंडली, अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे हो तो एक रिसेशन ट्रिगर होने की संभावना है। मैं ऑलरेडी ये वाली बात क्लियर कर चुका हूँ। एक साहम रूल करके होता है जो रिसेशन ट्रिगर होने से पहले होता है। ऑलरेडी उसकी कंडीशन मीट हो चुकी है बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो आया था 4.3%। उसकी वजह से भी गोल्ड में ज़बरदस्त तेज़ी रही और बाकी एक्विटी मार्केट्स में सेल ऑफ रहा। तो 4-5 रीज़न अक्यूमुलेट होके गोल्ड प्राइसेस को ऊपर रखा। अगर ये कोई रीज़न नहीं होता, इजराइल ईरान का वॉर का अगर अनसर्टेनिटी नहीं होती, ये रिसेशन का ट्रिगर नहीं होता, तो आई थिंक गोल्ड हमें 2350 या फिर $2300 भी मिल सकता था। इतनी ज़्यादा मिडिल ईस्ट में टेंशन है और ये अब रिसेशन की बात हो रही है, उसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस में एक तेज़ी देखने को मिली। अब ये बात यह है कि एक रीज़न की वजह से एक बार ही तेज़ी होती है। रिसेशन का ट्रिगर ज़रूर हो गया है, रिसेशन आने वाला है ऐसा ट्रिगर हो चुका है, बट आया नहीं है अभी। तो अब जितनी भी खबरें आएंगी कि हाँ रिसेशन आने वाला है, आई थिंक अब उसका बहुत कम इम्पैक्ट पड़ेगा। जब रिसेशन प्रॉपर आएगा तब उसका ऑफकोर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी मार्केट काफ़ी डिस्काउंट करके चल रहा है। 25 बीपीएस का रेट कट ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड है मार्केट के अंदर, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। बट यस, जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया है और जिस तरीके से रिसेशन की बात हो रही है, अब अगर फेड ने ये सिग्नल दे दिया कि दे विल कट 50 बीपीएस, देन अगेन गोल्ड प्राइसेस वापस से भाग सकते हैं। चार्ट्स पे चलते हैं, अगले हफ्ते क्या क्या एक्शन हो सकता है वो देखते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। तो ये है गोल्ड का चार्ट। 2 दिन से गोल्ड डोजी बना रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ऊपर जाए कि नीचे जाए। जिस तरीके से सारे के सारे डेटा आ रहे हैं, सारे के सारे क्यूज मिल रहे हैं मार्केट को, उस तरीके से गोल्ड प्राइसेस रिएक्ट कर रहे हैं। अब अगर गोल्ड प्राइसेस को कोई रीज़न ना मिले ऊपर जाने का, तो दैट इज़ देन वी माइट सी अ गुड फॉल। और फॉल जब आएगा तो एक अच्छा फॉल आने की काफ़ी उम्मीद है बिकॉज गोल्ड प्राइसेस के पास अब रीज़न जो है वो आउट होते जा रहे हैं। गोल्ड डज नॉट हैव एनी रीज़न टू राइज एनी मोर। रिसेशन की बात हो चुकी है, इजराइल ईरान की ऑलमोस्ट वॉर डिस्काउंटेड हो चुकी है। वॉर का जो शुरुआत है वो डिस्काउंटेड हो चुका है। बाकी अब जो है 25 बीपीएस रेट कट भी डिस्काउंट हो चुकी है। तो अब थोड़ा सा जो है आप ये कह सकते हो कि टॉप थोड़ा सा हम लिमिटेड कह सकते हैं। वी माइट सी 2500, बट देन अगेन वो $3000 और $3500 की जो बात चल रही थी, आई थिंक वहाँ पे अभी इस साल हम नहीं जाएंगे। I am expecting around 25-2600 maximum this year, even after rate cuts. तो अगले हफ्ते क्या क्या डेटा है वो देख लेते हैं, देन हम आगे की बात शुरू करेंगे।
अगले हफ्ते मंडे को 7:30 बजे सर्विसेज का डेटा है। ऑस्ट्रेलिया की मॉनेटरी पॉलिसी है ट्यूसडे को। उसके बाद वेडनेसडे को क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है। थर्सडे को यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। मॉर्गेज डेलिवेंसीज है, इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप मैक्रो ट्रेड करते हो तो यू मस्ट नोट दिस मॉर्गेज डेलिवेंसीज। उसके बाद फ्राइडे को चाइना का महंगाई का आंकड़ा है। तो अभी जो है $2443 के आसपास गोल्ड बंद हुआ है। एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग कह सकते हैं, बिकॉज आप देखोगे मंडे गोल्ड ओपन हुआ था 2384 के आस 2387-88 के आसपास। तो अच्छी तेज़ी आप कह सकते हो। $60 की तेज़ी 5 दिन के अंदर आ चुकी है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट गोल्ड का क्या है देख लेते हैं। बाकी अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, ताकि आपको रोज़ के वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाएं। मैं मार्केट कमेंट्री में हमेशा अपडेट देता रहता हूं, बिकॉज वीडियो आता है दिन में एक बार, बट कभी कभी लेवल्स जब चेंज होते हैं तो मैं मार्केट कमेंट्री में आपको अपडेट दे देता हूँ। मार्केट कमेंट्री और पेड सिग्नल्स की जानकारी मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। वैसे एक फ़न फैक्ट बता दूँ, कल हमारा गोल्ड सेल था जिसका टारगेट आ गया था। गोल्ड का सपोर्ट है $2350 का, रेजिस्टेंस है गोल्ड का $2491 का। ट्रेंड है पॉजिटिव, तो रखिएगा ख्याल। कल अच्छा सेल था हमारा, और इनफैक्ट 6 मिनट के अंदर ही हमारा गोल्ड का टारगेट आ गया था सिग्नल का। इतनी ज़बरदस्त क्रैश हुआ था। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे हमारा गोल्ड सेल था। इस कैंडल के आसपास, यहाँ के ये कैंडल जब ख़त्म हुई तब हमने सेलिंग इनिशिएट किया तकरीबन 35 के आसपास। 2420 के आसपास का टारगेट था हमारा, 2411 तक चला गया था। चलिए सिल्वर के चार्ट पे चलते हैं। सिल्वर में भी डोजी बनी है। ज़बरदस्त अनसर्टेनिटी की निशानी होती है डोजी। तो अब आप देख सकते हो कि गोल्ड और सिल्वर तक में डोजी बन रहे हैं, तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल नाउ। सिल्वर फ्लैट जोन में है, बिकॉज सिल्वर को पार करना पड़ेगा एक लेवल जो है $29.30 का। $29.30 के ऊपर की क्लोजिंग का मतलब है $31 तक जा सकता है। सपोर्ट है $27.20 का। ट्रेंड फ्लैट टू वीक कह सकते हैं इसका, बट ध्यान रखिएगा इंट्राडे वीडियो से भी क्यूज़ लीजिएगा। इंट्राडे वीडियो मंडे टू फ्राइडे 10-11 बजे तक मैं अपने चैनल पे अपडेट कर ही देता हूँ। चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। 74.10 के आसपास चल रहा है। एक अच्छी क्रैक जारी है क्रूड ऑयल के अंदर। एक नया लो बनाया 72.95, यानी ऑलमोस्ट $73 तक का। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है देख लेते हैं क्या है। सपोर्ट है $71 के आसपास का। रेजिस्टेंस है $80 के आसपास का। ट्रेंड इसका वीक बरकरार है, तो रखिएगा ख्याल। लेकिन अगर $80 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है, यानी कि अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर आप हो जाइएगा तैयार $85 और $90 के लिए। अगेन एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि कोई मिडिल ईस्ट से न्यूज़ आ जाए और क्रूड ऑयल ऊपर जाके बंद हो जाए और नेक्स्ट डे वो न्यूज़ थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाए। टेक्निकल चार्ट पे ध्यान रखिएगा। न्यूज़ से ज़्यादा आप लेवल्स को फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतरी रहेगी ट्रेडिंग के अंदर। बाकी पेड सिग्नल्स आप अवेल कर सकते हैं, मार्केट कमेंट्री अवेल कर सकते हैं। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में है। मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो मेक श्योर आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।